हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए सेलेक्टेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आई हूँ बजट रिलेटेड। बजट दैट इज़ बजट रिलेटेड। सो ये जो वीडियो है बजट की, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल रहने वाला है, क्योंकि बजट रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूरे साल भर में ऑलमोस्ट एवरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। सो हाई चांसेस हैं कि आपको बजट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और मैं ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाली हूँ। फर्स्ट 2 पार्ट्स में हम इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे एंड थर्ड पार्ट में हम कुछ MCQs पढ़ेंगे जो आपके लिए थोड़े इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट, बजट। एक्चुअल में बजट होता क्या है? बजट एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अब ये जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये बेसिकली क्या है? ये फाइनेंशियल स्टेटस है। ये फाइनेंशियल स्टेटस है किसका? आपके नेशन का। किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? जो उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस बताता है। फाइनेंशियल स्टेटस का मतलब क्या होता है कि कितना पैसा वो ओन करता है, मतलब कितना पैसा उस कंपनी के पास है, कितना पैसा उसने बनाया एंड कितना पैसा वो स्पेंड करेगा। सो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसको हम बजट बोलते हैं। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो वर्ड है बजट, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। हम कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड जो यूज़ करते हैं उसका नाम है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये डील करता है आर्टिकल 112 के साथ। सो budget, what is budget? It is annual financial statement, and article 112 deals with the annual financial statement. Clear? नेक्स्ट आता है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कौन करता है? एक्चुअल में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। तो कभी क्वेश्चन आए हु प्रिपेयर्स द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। और जब इकोनॉमिक अफेयर्स की बात हो रही है, फाइनेंस से डीलिंग की बात हो रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड. Next slide is finance minister who presented the budget most of the time in India. So मोरारजी देसाई आपके ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने 10 टाइम्स बजट को प्रेजेंट किया था। और अगर हम बात करें 1964 एंड 68 में, इन्होंने बजट को ट्वाइसली प्रेजेंट किया था। सो 2 बार इन्होंने बजट को प्रेजेंट किया, 1964 एंड 1968 में, और हम बोल सकते हैं कि इन्होंने 10 टाइम्स बजट को प्रेजेंट किया था। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द बजट ऑफ 1973 टू 74, दैट इज़ जो फाइनेंशियल ईयर था आपका 73-74, उस बजट को बेसिकली ब्लैक बजट बोला जाता है। अब ये ब्लैक बजट क्या है? ब्लैक बजट क्यों बोला गया? बिकॉज उस टाइम पे जो हमारा डेफिसिट था, डेफिसिट का मीनिंग होता है जो हमारा घाटा था वो मैक्सिमम था, और वो उस टाइम का घाटा था ₹550 करोड़। होप आप इसको नोट डाउन कर रहे हैं। ब्लैक बजट, सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपका कि विच बजट इज़ नोन एज द ब्लैक बजट ऑफ इंडिया? दैट बजट इज़ द बजट ऑफ 1973-74, एंड हमारा जो डेफिसिट था दैट इज़ 550 करोड़. नेक्स्ट, 2 फाइनेंस मिनिस्टर हु हैव बीन सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे 2 फाइनेंस मिनिस्टर जो बाद में जाके प्रेसिडेंट बन गए थे वो हैं, फर्स्ट इज़ आर वेंकटरमन एंड सेकेंड इज़ प्रणब मुखर्जी. सो मिस्टर आर वेंकटरमन एंड प्रणब मुखर्जी हमारे 2 ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर थे जो बाद में जाके प्रेसिडेंट बन गए थे. नेक्स्ट, फर्स्ट टाइम जिन्होंने कॉरपोरेट टैक्स की बात की थी वो थे मिस्टर राजीव गांधी इन 1987. सो कॉरपोरेट टैक्स की बात करने वाले पहले पर्सन कौन थे? राजीव गांधी. नेक्स्ट पॉइंट इज़ द टर्म इंटरिम बजट. जो इंटरिम बजट है, एक्चुअली इंटरिम बजट क्या होता है?
जब हमारा एक फाइनल बजट आता है उससे पहले गवर्नमेंट ने एक टेम्प्रेरी बजट अनाउंस किया था, बिकॉज इलेक्शंस था तो उससे पहले बजट अनाउंस करना फरवरी मंथ में नीडफुल था। तो उसी बजट को बोला गया था इंटरिम बजट। फर्स्ट टाइम जो टर्म इंटरिम बजट है उसको यूज़ किया था मिस्टर आर शेट्टी ने, और ये बजट स्पीच थी 1948-49 फाइनेंशियल ईयर की। तो फाइनेंशियल ईयर 48-49 आपको याद रखना है, और उस टाइम पे इंटरिम बजट की बात की गई थी। नेक्स्ट आता है फर्स्ट बजट जो ब्रिटिश क्राउन के अंडर प्रेजेंट किया गया था, और उस बजट को प्रेजेंट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और वो बजट आया था 7 अप्रैल 1860 में। और जो फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने बजट ऑफ इंडिया प्रेजेंट किया था, ही इज़ जेम्स विल्सन। एंड जेम्स विल्सन का नाम आपको याद रखना है। मैंने आपको जितने पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए हैं वो सारे पॉइंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और उनके हाई चांसेस हैं एग्ज़ाम में आने के। Next point is, till 2000 the budget was presented at 5 p.m. but Finance Minister Yashwant Sinha changed that time in 2001 to 11 a.m. It means कि 2000 तक टिल 2000 जब 2000 तक बजट को 5 बजे शाम के 5 बजे प्रेजेंट किया जाता था, लेकिन जो फाइनेंस मिनिस्टर थे यशवंत सिन्हा, उन्होंने इस ट्रेंड को चेंज कर दिया और 2001 में अब बजट 11 बजे सुबह प्रेजेंट होने लगा। सो द पर्सन हु चेंज द टाइम टू प्रेजेंट द बजट इज़ मिस्टर यशवंत सिन्हा, और इन्होंने इस टाइम को चेंज किया था 2001 में 5 बजे से 11 बजे। सेकेंड, ये जो फर्स्ट बजट था आपका मोदी 3.0 गवर्नमेंट का, इसको लीड किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, और प्रेजेंट किया गया जुलाई 2024। इट्स सम प्रिंटिंग एरर, टाइपिंग एरर, सॉरी। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने आपका जो यूनियन बजट 2024-25 अनाउंस किया है, और ये पार्लियामेंट का जो सेशन है दैट इज़ 18th लोकसभा। सो अगर कभी क्वेश्चन आए कि विच लोकसभा इज़ इन द सेशन in which the budget is announced, that is 18th लोकसभा, और ये जुलाई 22, 2024 को सेशन में आया था। This will be the 11th full-time budget of Modi government, and while it is the first budget of third term, और अभी तक मोदी गवर्नमेंट जब से सरकार जब से बनी है तब से ये उसका 11th फुल टाइम बजट है मोदी गवर्नमेंट का, और इस सेशन का थर्ड बजट है, इस टर्म का थर्ड बजट है। अगर मैं आपसे बात करूं कि लोकसभा सेशंस के रिलेटेड, तो हमारे पार्लियामेंट में लोकसभा में 3 सेशंस होते हैं, और ये सेशंस के बीच में जो गैप होता है वो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो पॉलिटी में अगर आपने पार्लियामेंट पढ़ा होगा तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ पे 3 सेशंस होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन, और उसके बीच का जो टाइम होता है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, सो रिवाइज्ड टैक्स रेट स्लैब्स। सो जो रिवाइज टैक्स रेट स्लैब्स आई हैं वो है कि 0 to 3, अगर किसी की 0 से 3 लाख के बीच में इनकम है तो उसको कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। 3 to 7 5%, 7 to 10 10%, 10 to 12 15%, 12 to 15 20%, एंड अबव 15 lakhs 30%। आप याद रखोगे 0 से 3 लाख के बीच में अगर किसी की इनकम है तो उसको कोई टैक्स नहीं देना। 3 to 7 का स्लैब 5%, 7 to 10 का स्लैब 10%, एंड 10 to 12 का स्लैब 15%। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर सेक्टर्स। तो अभी जो हमारी सरकार है, आपने नोटिस किया होगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो मैक्सिमम पैसा अपना डिफेंस में लगाती है। तो यहाँ पे भी इस बार का जो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर जो भी उन्होंने निकाला है वो उन्होंने डिफेंस का सबसे ज़्यादा निकाला है, एंड दैट इज़ 4,54,773 करोड़। तो ये ओबियसली करोड़ में ही होगा, तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? देखो यहाँ पे जो अमाउंट है वो डिक्रीज़ हो जा रही है, लाइक डिफेंस 4,54,000, रूरल डेवलपमेंट 2,65,000,
एग्रीकल्चर को दिया है 1,51,000, होम अफेयर्स को दिया है 1,50,000 एंड एजुकेशन में दिया है 1,25,638 करोड़। तो DRAHE सो आपको डिफेंस तो याद ही रहेगा, उसमें आप 4 का स्लैब याद रख लेना। रूरल डेवलपमेंट के लिए आप 2,65,000 याद रख लेना। फिर आता है एग्रीकल्चर, तो 151, देन 150 एंड 125। आपको बस इतना ही याद रखना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माय फर्स्ट वीडियो ऑन बजट। होप आपको थोड़ा सा समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।